नमस्कार। YouTube चैनल सच का आईना में एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं गया के न्यू करीमगंज बुलंद मैरिज हॉल के पीछे स्थित इनलाइटमेंट जोन स्कूल में, जहां बच्चों को अभी से ही मार्शल आर्ट की शिक्षा दी जा रही है। हाँ, यानी बच्चे कैसे ट्रेन हों और वो खुद की रक्षा कर सकें, इस पर उनको बच्चों को बचपन से ही ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे बच्चों को नई तकनीक पर आधारित शिक्षण देने की व्यवस्था भी है। आइए हम चलते हैं, सुनते हैं यहाँ पे डायरेक्टर से कि आखिर अभी जो माहौल चल रहा है, बड़े बड़े स्कूल हैं, ऐसे में वो कैसे किस तरह से बच्चों को शिक्षा देंगे ताकि बच्चे जो हैं औरों से बेहतर कर सकें। Join! One! दोनों हाथ को यूज करेंगे। रेडी? वन! तीन हाथ लिए आएंगे। एक, टू, थ्री, फोर। मेरा नाम आसिफ इकबाल है और मैं यही हादी हाशमी हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक किया और यहाँ से इंजीनियरिंग के लिए मैंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन लिया और वहीं से मैंने इंजीनियरिंग किया। चूँकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया अलुमनी का मैं एक मेंबर हूँ और हमारे जामिया एसोसिएशन का अलुमनी का एक व्यू है कि अब हमारी ज़रूरत एक जामिया से पूरी नहीं हो सकती, तो लोगों ने ये तय किया कि हर मोहल्ले हर कस्बे में एक एक जामिया खोला जाए, चाहे वो पौधा कितना ही छोटा हो लेकिन छोटे से ही शुरू किया जाए। और ये ज़िम्मेदारी अलुमनी एसोसिएशन को दिया गया, यानी हर अलुमनी को दिया गया। तो वहीं से मैं प्रेरित हुआ और मैंने भी सोचा कि मैं क्यों ना एक स्कूल खोल सकता हूँ। तो जब ही मैंने इस स्कूल को कायम करने का प्लान किया और 2017 के जनवरी 11 तारीख को मैंने इस स्कूल की बुनियाद डाली। क्या ख़ास है, इतने जो बड़े बड़े स्कूल हैं इसमें आप छोटे से स्कूल लेकर के सामने आए हैं, तो कैसे आप सर्वाइव कर पाएंगे? जब मैं भी बच्चा था तो मैं क्रेन स्कूल को देखता था, हम वहाँ जाके खेलते थे अपने दौर में और देखते थे कि किस हाल में था, वो इसी हाल में था। और बेशक आज बहुत बड़ा उसका जड़ हो चुका है, बहुत बड़ा पौधा हो चुका है। तो इसी तरह से जब ये आज छोटा बेशक पौधा है, लेकिन इंशाल्लाह ये भी एक दिन बड़ा होगा। और हमें जामिया मिल्लिया इस्लामी की तमाम कंसल्टेंसी हासिल है और इंशाल्लाह रहमान हम उनकी कंसल्टिंग के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा एजुकेशन का कंसेप्ट जो है ना, वो हम लोग फिनलैंड और सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉलो करते हैं, यानी कि लर्न विथ फन नॉर्मली है। डेमो बेस्ड हम बच्चों को पढ़ाते हैं और साइंस को विजुअलाइज कराते हैं बच्चों को, यानी कि अगर पेड़ पौधे अभी हमने जैसे साइंस एग्जीबिशन पार्टिसिपेट कराया था हमने बच्चों को अपने अलीगढ़ में, जिसमें से 10 स्कूल जो है फॉरेन के स्टूडेंट स्कूल थे और तकरीबन 40 स्कूल इंडिया के पार्टिसिपेट किए थे। तो उसमें हमारे बच्चे क्या कहते हैं कि 20 दिन 22 दिन सीड जर्मिनेशन का पूरा प्रोसेस बच्चों ने स्टडी किया, हर दिन की रीडिंग लिया, प्लांट कैसे ग्रो कर रहे हैं, उसके बीज उसके रूट जो है किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, उसकी लेंथ कितनी हर दिन में मतलब ग्रो कर रही है, इस तरह से पूरी 22 दिन की स्टडी किया था। उसी तरह से एग फर्चरी वगैरह के लिए इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं उनके। तो इस तरह की मतलब कि विजुअलाइज करते हैं बच्चे खुद से
प्रोजेक्ट करते हैं और प्रेजेंट करते हैं करके तो सीखते हैं। करके सीखते हैं तो वो समझते हैं कि हाउ द ग्रोथ इज गोइंग ऑन और व्हाट इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। सो इस तरह से विजुअलाइज करते हैं। अगर हम ग्लोब अगर पढ़ाते हैं बच्चों को या सोलर सिस्टम पढ़ाते हैं तो बेशक हम डेमो ही नहीं लेते हैं, ग्लोब ही नहीं लेते हैं, टोटल डेमो दिखाते हैं किस तरह से रोटेशनल स्पीड है अर्थ के अंदर, किस तरह से रिवोल्यूशंस है, रिवॉल्वेशन है और डे नाइट क्यों कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, सीज़न क्यों चेंज हो रहा है, टोटल हम लोग विजुअलाइज करते हैं। डेमो बेस्ड हमारे स्टडी है और इसमें बहुत सारे हमारे इंजीनियर्स हैं जिन्होंने मास्टर आईआईटी रुड़की से किया है और इस फील्ड में काम कर रहे हैं, हम जैसे स्कूलों को गाइड कर रहे हैं, वो भी हमारे अलुमनीज हैं। क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं बच्चों को यहाँ? देखिए हमारे पास खुद का प्लेग्राउंड है, बच्चों को टेक्वांडो कराटे वगैरह क्लासेस होते हैं, हफ्ता में 2 दिन स्पोर्ट्स की क्लासेस होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है। हमारी बिल्डिंग चारों तरफ से वेंटिलेटेड है, फुल्ली एयरी है, रोशनी हर तरह से मिलता है, कहीं से सफोकेशन नहीं है। और नर्सरी एलकेजी यूकेजी में 30 बच्चों में 2 टीचर रखते हैं, एक मदर टीचर एक असिस्टेंट टीचर। 30:1 का स्टूडेंट टीचर रेशियो है हमारे पास जनरल सीनियर क्लासेस में, बल्कि नर्सरी KG1 KG में 15:1 का स्टूडेंट टीचर रेशियो है। बच्चों को स्पोर्ट्स की चीज़ें हैं, मतलब कि डेमो के लिए जितनी भी साइंसों को एक्सप्लेन करना है, अगर मैग्नेट पढ़ा रहे होते तो हम मैग्नेट ज़रूर रखते हैं, फोर्स पढ़ाते हैं तो फोर्स को अप्लाई कैसे कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ाते हैं। सर गया शहर में कई बड़े बड़े स्कूल हैं और ऐसे में इनलाइटमेंट जोन जो आपने बुनियाद डाली है मुआशरे के लिए, समाज के लिए, कि समाज का कुछ भला हो, तो कैसे आप यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे और किस तरह की फैसिलिटी आप बच्चों को देंगे कि ताकि जो है आप औरों से बेहतर कर सकें? जी हाँ, असल ये कि चैलेंजेस तो हमारे पास है कि हमारे शहर में मारूफ इदारे हैं और ये पुराने इदारे भी हैं, लेकिन हमें इन्हीं चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और जो हमारी खामियां हैं या कमियां हैं उनको पूरा करना है। उसके लिए हमारी एक टीम है जो पूरे तौर पे इस बात की कोशिश करेगी कि हम भी उनके मद्दे मुकाबिल खड़े हो जाएं। चूँकि जिन इदारों का आप नाम ले रहे हैं वो स्कूल नए नहीं हैं, कोई गोल्डन जुबली मना चुका है तो कोई सिल्वर मना चुका है, 50 साल 60 साल पुराने इदारे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नया हूँ। तो उन तमाम चैलेंजों को देख करके और अपने बुज़ुर्गों के जो पीछे हमारे रहनुमा हैं, हमारे गाइड हैं, उनकी रोशनी में हम कोशिश करेंगे कि अपने तजुर्बात का सही इस्तेमाल करते हुए इस इदारे को अपनी मंजिल पर पहुंचा दें। इससे जो इसका हदफ है, जिसका ऑब्जेक्टिव्स है, उसको हम हासिल कर लें। यहाँ पर कुछ नया, कुछ फैसिलिटी बताइए जो जिससे गार्जियन जो हैं, अभिभावक जो हैं प्रेरित हों और अपने बच्चों को यहाँ पर भेजें। जैसे ही है आज इस बात की ज़रूरत है कि जो तालीम दी जाए उसका नज़रिया थोड़ा बदला हुआ है। पुराना नज़रिया था कि बच्चों को सिर्फ तालीम दी जाए, वो बात नहीं है। मैं बच्चों को कोशिश करता हूँ यहाँ कि विजुअल देख करके, हर चीज़ देख करके सीखें। ये मकसद ये नहीं है कि सिर्फ बच्चे कुछ असबाब को पढ़ लें, सीख लें और नॉलेज हासिल कर लें, नहीं, उन्हें हर चीज़ को प्रैक्टिकली तौर पर दिखला करके सिखाते हैं ताकि बच्चे सीख लें तो कल के गए उसे अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं। दूसरी बात यह है कि तालीम का जो बुनियादी मकसद होता है वो यही है कि अपनी ज़रूरियात के लिए हर चीज़ बच्चा सीखे, लेकिन इसके साथ साथ एक बेहतरीन, एक अच्छा इंसान बने। अगर हमने पढ़ाया बच्चों को, हमारे यहाँ से तालीम हासिल करके गए या किसी स्कूल से भी तालीम हासिल करके जाते हैं और वो एक कामयाब इंसान बनते हैं, लेकिन अच्छे इंसान अगर नहीं बनते हैं तो उनके तालीम का मकसद या हदफ है वो पूरा नहीं होता है। हमारी कोशिश ये होगी कि बाकिरदार, अच्छे अखलाक और अच्छे ज़िम्मेदार की शख्सियत से यहाँ से हमारे बच्चे निकले और स्कूल की, समाज की, स्कूल की, कौम की और मुल्क की खिदमत करें। उनका इसमें एक अहम रोल हो। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान खान।
और मैं पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपके जहन में एक बात दे देना चाहता हूँ कि 1990 से गया शहर का एक मारूफ इदारा रहा है इक़रा पब्लिक स्कूल, वहाँ भी मैंने तालीमी खिदमत अंजाम दी। अल्हम्दुलिल्लाह इक़रा अपने तारुफ़ का किसी मामले में मोहताज नहीं रहा है, लेकिन किसी वजह से मैं वहाँ से अपनी खिदमत को सबकदोश दे दिया और सबकदोश करने के बाद फिर इस इदारे में आया हूँ। यहाँ भी हमारा वही मकसद है, हमारा वही हदफ है कि इस इदारे को भी इंशाअल्लाह अपनी काविश, मेहनत और सलाहियत के ज़रिए पाए तकमील तक पहुँचा दें। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने राय भी दें। धन्यवाद।